घर को भी साफ सुथरा रखना है, चमकाना भी है, ऑर्गेनाइज भी रखना है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में ये सब कैसे होगा? यही क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहते हैं। पूरा दिन स्ट्रेस में होते हैं, भाई काम भी करने, अपने घर को भी सजाना, लेकिन गर्मी में कैसे करें? तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास चैलेंज। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में अपने किचन को मुकम्मल साफ़ और चमकता हुआ बनाने का चैलेंज। और अगर आपके किचन में चीज़ें बिखरी हुई हैं और किचन फुल हालत जो है उसकी मैसी हुई है, अलमारियाँ बेतरतीब हैं, चूल्हे पर पुराने दाग जम गए हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट है। आज हम करेंगे एक ज़बरदस्त डीप क्लीनिंग किचन चैलेंज, जो कि आसान और सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चले स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का वीडियो जो है ना, आज का व्लॉग आप सबके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट, क्योंकि मेरी बहन इतने क्वेश्चंस करती हैं। आप ही पलवशा माशाल्लाह से आपने अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। अच्छा, हर वक्त साफ सुथरा बस कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ प्लान्स बनाने होते हैं, मैनेजमेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट। मैं कहती हूँ की फैक्टर आपकी लाइफ में। अगर आप टाइम मैनेज करना आपको आ जाए ना, तो बस फिर आज चुटकियों में काम करेंगे। किस तरीके से अपने किचन को साफ सुथरा रखना है, चींटियों से पाक रखना है, और किस तरीके से मैं आज बताऊंगी इंशाल्लाह। चैलेंज हम करेंगे ताकि मेरी इस वीडियो को से मोटिवेशन मिले आप सबको, और आप लोग भी बस शुरू हो जाएं अपने किचन को चमकाने के लिए, और वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे पहले पेट पूजा कर लीजिए। यहाँ पे मैं मीठे जो है वो टोस्ट बना रही थी, फ्रेंच टोस्ट, और मैंने कहा चलो ये बनाते हैं सिंपल। मैं अंडे लेती हूँ, चीनी उसमें ऐड करती हूँ और दूध ऐड कर देती हूँ, दैट्स इट। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, दूध में चीनी को गर्म करते हैं और फिर ठंडा होने का वेट करते हैं, लेकिन सिर्फ आप अंडे अंडे फेंट लो ना अच्छे तरीके से फोक की हेल्प से, तो चीनी उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। और नीम गर्म दूध ऐड कर दें, ज़्यादा भी गर्म दूध नहीं, यानी रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड कर दें आप, बहुत अच्छे से चीनी डिजोल्व हो जाती है। तो मैंने कहा चलो जी, घर वालों के लिए मीठे टोस्ट सबसे पहले बनाते हैं और फिर किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं टोस्ट बना रही थी, और आप लोगों के इतने क्वेश्चंस, इतनी क्यूरीज आ रही है ना, बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही है। इंशाल्लाह जितने टॉपिक्स आप लोगों ने मुझे कहे हैं सारे कवर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। जो पाइपलाइन में टॉपिक्स होते हैं, पहले मेरी कोशिश होती है उनको मैं कवर कर लूँ। और मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी आज, तो मैंने सोचा ये पहले आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर दूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग ना गर्मियों में हम नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी शदीद गर्मी में हर वक्त तो काम नहीं करते रहना। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे हैक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप 10 दिन बाद इस तरीके से किचन में आप मैनेज कर लेना, आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। बिकॉज आप लोग खुद देखते हो, मेरी रूटीन आप लोगों के सामने ही है, और मैं भी रोज़ नहीं डीप क्लीनिंग करती, लेकिन अगर 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, लेकिन किचन एक वाहिद एक ऐसा एरिया है, मैं यकीन करें ये नहीं चल सकता 15 दिन। वो लोग जो कहते हैं हम 15 दिन बाद डीप क्लीनिंग करते हैं, सॉरी टू से, फिर उनके किचन में ना चींटियाँ ही होंगी, मुझे ऐसे कॉकरोचेस सी का फेरा होगा, क्योंकि किचन साफ़ रह ही नहीं सकता। इतने तो ज़रे, इतनी खाने पीने की अशिया होती है, हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं ऐसे? फिर तो हम अपने घर वालों को और अपनी ज़ात को ना बस खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किचन का ध्यान सबसे पहले रखा करें। और वॉशरूम का, चलो स्टोर रूम हो गया, बेडरूम हो गया, ये फिर भी हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं अगर रोज़ मॉपिंग हो रही है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि देखिए जी, यहाँ पे खाना खाने के बाद ये हालात होते हैं किचन के। आप लोग कहते हैं आप पलवशा आपका किचन तो बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। भाई रहता नहीं है, रखना पड़ता है। इस तरह के किचन के हालात होते हैं जिनके घरों में छोटे किचन है ना, काउंटर टॉप सिर्फ 2 ही हैं, मतलब शेल्फ्स के 2 ही सिर्फ हैं, तो मैं कहती हूँ इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है। और फिर घर में कोई भी चीज़ उठा के किचन में ही रखनी होती है ना, हर किसी अफराद ने बस ले के रखनी होती है, संभालना तो भाई होम मेकर ने होता है। अच्छा, बड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट टिप बताने लगी हूँ। ये देखिए, ये एक टिप ही है छोटी सी, चंगेरे ना बड़ी जल्दी गंदी होती है, फिर धोनी भी पड़ती है, काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो अगर आप किचन वैसे नैपकिन जो है ना वो चंगेर में रख के रोटी पास करेंगे ना, रोटी सर्व करेंगे, तो इससे बड़ा आपको सहूलत हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, प्लास्टिक में प्लीज़ गरम गरम रोटियाँ ना रखा करें, चाहे चंगेर है, लेकिन प्लास्टिक के ये पता है आपको कितने इसके जो है डिसएडवांटेजेस हैं, कभी आप रिसर्च तो करें इसके ऊपर। तो इसीलिए किचन नैपकिन मैंने रखे हुए हैं, मैं वो रखती हूँ चंगेर में, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा है, तो मैं हमेशा रोटी रख के देखती हूँ। अब ये 2 चंगेर में मैंने नहीं रखा था, और वो देखिए वो गंदी होगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको धो लेते हैं। लेकिन अपने काम को जितना ईजी रखोगे ना, उतना आपकी सेफ्टी होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं पंखा चला लिया, और मेरी ये सेकंड टिप है कि किचन में पंखा लगा लें, काइंडली स्टैंड फैन लगा लें, पंखा लगा लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़रूर अपने आप को अजियत देनी है। हाँ, 1 महीने 2 महीने कपड़े ना बनाएं, उसकी इन्वेस्टमेंट आप फ़ैन पे कर दें, अपने आप को सहूलत दें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम किचन में गुजर रहा होता है। और ये तो हम कर नहीं सकते, एक पाँव किचन में दूसरा पाँव बाहर। हम बच्चों की माएँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों से ना छुप के हम किचन में आए होते हैं, और अगर बच्चे देख लेना फिर वो रोना शुरू हो जाते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकती थी कि मैं अंदर आऊँ फिर बाहर जाऊँ फिर अंदर आऊँ, इतना टाइम नहीं होता, हमने फटाफट क्विकली काम करने होते हैं। तो इसीलिए छोटी सी टिप दी है, आज के बाद सब ने अपने अपने किचन में फ़ैन लगा लेना, ये मैं बता दूँ आप सबको। या आप ही पलवशा ने आज सबको कह दिया, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं ना जल्दी से अब मैं एक शेल्फ को पकड़ लेती हूँ। पहले काउंटर टॉप को आपने देखा, उसमें से सारा खलारा खलूरा उठाया, गंदे बर्तन मैं पहले सिंक में डालती जाती हूँ। पहले हम ये करते हैं, क्योंकि अगर पहले बर्तन धोना शुरू कर दिया ना, नहीं पहले फिर जगह नहीं होगी रखने के लिए ना, तो इसीलिए पहले अपने काउंटर टॉप को खाली किया करें और उसके सारा जितने जरे हैं ना खाली सूखे कपड़े से वो सारा ना उठा लिया करें। उसके बाद बारी आती है जी इस तरीके से चूल्हे से। मैं चूल्हा सबसे पहले साफ़ करती हूँ। इसकी डीप क्लीनिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, हफ्ते बाद मैं करती हूँ, 3 दिन बाद, वो डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा गंदा है तो मैंने सिंपल पहले गीला कपड़े से चूल्हा साफ़ कर दिया, फिर इस तरीके से डिटर्जेंट में कोई चूल्हे के ऊपर कोई क्लीनर कुछ भी नहीं यूज़ करती बाहर का। ये मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह से 1.5 साल होने वाला है मेरे चैनल को। आप मेरी पहली वीडियो उठा के देख लो, चूल्हे की शाइन वैसे ही बरकरार है। और अब देख लो, और अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी दे, साथ हो आप सबका, तो आप देखोगे 5 साल बाद भी इसी तरह शाइन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है एक असल होम मेकर वही होती है जो पुरानी चीज़ को ही अच्छे तरीके से संभाल के रखे। वो क्या फ़ायदा नई चीज़ें लेकर आते जो ये टैलेंट नहीं, ये स्किल्स नहीं है, ये तो बस फजूल खर्ची है, अपने पैसों का शो ऑफ है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बस साथ रहेगा ना, तो मैं आपको ये चीज़ का लेसन दूँगी कि अपनी पुरानी चीज़ को आप मेरे चैनल के स्टार्ट में देखेंगे, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोगों के साथ अल्लाह ताला रखे, क्योंकि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है, तो उसके साथ आप लोगों का प्यार मेरे साथ रहे, तो आप लोग खुद देखोगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने स्पेशली अपनी माओं से हमने यही सीखा है। हमारी माएँ जो है ना, वो इतने इतने साल एक ही चीज़ को चला रही होती थी। आजकल तो पता नहीं क्या ट्रेंड आ गया है, उसने वैसी चीज़ ली तो हमने भी वैसी लेनी है। मियाँओं को तंग कर दिया जाता है, भाइयों को, बाप को, भाई हमने तो ऐसे। सोशल मीडिया का दौर है ना, जिसको देख लिया बस अपने मुँह पे चांटे मारना शुरू कर दिए, अपने मुँह को और लाल कर दिया। ये नहीं देखा कि उसकी चादर कितनी है, अपनी चादर कितनी है। बट एनी हाउ, हमने अपनी चादर में रहकर ही अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है। ये नहीं कि 2 पैसे आने के बाद आप अपने हवाओं में उड़ना शुरू कर दें और अपनी असलियत भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं। हमेशा एक याद रखिएगा, चाहे इंसान जितना मर्जी ऊंचा चला जाए, अपनी असलियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी कोशिश, अपनी स्ट्रगल, अपनी एफर्ट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। ये याद रखिएगा सब। ये ना चीज़ें आपको बड़े काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब हर चीज़ कर सकती हूँ, अपने किचन को बहुत खूबसूरती से और नई चीज़ें लेकर आ सकती हूँ। बट क्यों, जब ये अच्छी चीज़ है तो मैं क्यों फिर शो ऑफ़ करूँ और क्यों चीज़ों का वेस्टेज करूँ। तो एक एग्जांपल आपकी पलवशा आपके सामने पेश कर रही है। हाँ, मैं इसको सजाती हूँ, बीच में कुछ सस्ती चीज़ें ला के वो रख देती हूँ, लेकिन ये चूल्हे वगैरह, ये महंगी महंगी चीज़ें, ये तो नहीं चेंज होने वाली होती बार बार। लेकिन यही बात है ना कि आप लोग पूछते हो चूल्हा शाइन कैसे करते हैं। ये कोई नया चूल्हा नहीं है, 5-6 साल पुराना चूल्हा है, और माशाल्लाह से इसकी शाइन आप देखें, चेक करें। ये कोई अभी 1 साल नहीं इसको हुआ, क्योंकि 1.5-2 साल तो मेरे चैनल को होने वाला है। 1.5 साल, पौने 2 साल शायद, हाँ 1.5 साल होने वाला है। तो तो अच्छा जी, मैंने चूल्हे की शाइन का जो है मेंटेन करने के लिए एक बेस्टेस्ट क्लीनर बताया था, पहले भी आपको शेयर किया है। इसमें विनीगर है, डिटर्जेंट है और पानी है, बस ये 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है। इससे अभी आपने देखा चूल्हे की शाइन कितनी हुई है। वरना ब्लैक काउंटर टॉप पे ना, मैंने अक्सर लोगों के ब्लैक काउंटर टॉप देखे, वो इतने गंदे लग रहे होते हैं, चाहे वो ऊपर जितनी मर्जी सफाई कर लेना, वो एक अजीब सी ऊपर ना गंदी गंदी सी लेयर आती है। क्योंकि वो, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ब्लैक काउंटर टॉप की शाइन बड़ी जल्दी ख़त्म होती है। इसकी शाइन नहीं ख़त्म होने देनी, और तभी होगा जब हम इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे। गंदा वाइपर, गंदे कपड़े इसके ऊपर बार बार नहीं मारेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप थी, मैंने कहा शेयर कर दूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने कॉर्नर से चीज़ें हटाई। ये नहीं मैंने पहले सफाई की हुई थी, 15 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तो हो ही चुके हैं, सॉरी। लेकिन माशाल्लाह पीछे कोई गंद नहीं था, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ज़रा चींटियों ने देख लिया और वो आ गई, बिलीव मी गाइस, आपकी चींटियां बिल्कुल भी आपका किचन छोड़ने वाली नहीं है। फिर आपने रोना है, मैं सही बता रही हूँ। फिर आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल में आना है, और आपने जगह, वो क्या होता है, वो पता नहीं कौन कौन से पाउडर आपने अपने किचन में इस्तेमाल करने, और पता है बच्चों वाले घरों में ऐसी चीज़ें हम यूज़ भी नहीं कर सकते ना। अल्लाह ना करे हांडी में या कहीं पर कुछ भी उसका ज़रा हो जाए तो कितना डेंजरस है आपकी सेहत के लिए। तो देखिए, ज़रा सी आलकस, ज़रा सी आलसी, ज़रा सी वो क्या कहते हैं लेजीनेस से आप अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। फिर क्या, हम होम मेकर्स, हम घर वालियाँ हैं ही काम करने वाली। फिर क्या हुआ अगर किसी ने कह दिया भाई हर वक्त तू काम करती रहती, तो कहो ना हाँ यार हम तो काम करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में बरकत है, तो हम तो हरकत करते रहेंगे ताकि अल्लाह सुब्हान ताला बरकत ऐड करते रहें। हाँ, जिसने हडहरामी करनी वो हडहरामी करता रहे, बेड पर सोया रहे, या जो भी करना है व्हाटएवर। बट एनी हाउ, अपने काम में तवज्जो से अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत का ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा जी, काउंटर टॉप मेरे क्लीन हो गए। अब नेक्स्ट मैंने सारे बर्तन यहाँ पे पहले वॉश कर लिए, क्योंकि जब भी हम डीप क्लीनिंग, मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ मैं डीप क्लीनिंग से बचूँ, गर्मियों में, गर्मी की शिद्दत में एटलीस्ट। तो देखिए, मैं इस तरह 10 दिन बाद ना अपने टास्क कर लेती हूँ। जैसे चूल्हा मैंने अच्छे तरीके से, चूल्हा देखे मैंने उठा के नीचे से साफ़ किया है। आपने देखा जो मैंने चूल्हा उठाया, छुरी की मदद से नीचे जरे थे। इस तरह अगर हम चूल्हे के नीचे से सफाई नहीं करते ना, ये इलेक्ट्रिक चूल्हे ना किसी ने स्टिक करवाए होते हैं, यानी
बीच में अटैच करवाए होते हैं, हमने अटैच नहीं करवाया इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि इतनी गंदगी हो जाती है ना, उफ माय गॉड। और फिर सालों साल वो गंदगी अंदर ही रहती है। ऊपर से किचन बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंदर से वो सारी गंदगी और वो सारा कचरा जो है ना, वो अंदर जा रहा होता है हमारे पेट के अंदर। तो इसीलिए हमने अंदर वो अटैच उसको वैसे नहीं करवाया। तो मैं इसी तरह उसे उठा के नीचे से सफाई करती हूँ। 10 दिन बाद देखा कितने थोड़े थोड़े ज़रे थे उसके अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये डीप क्लीनिंग से आपको बचा लेती हैं कि इंस्टेड हो आप सारे बर्तन भांडे बाहर कड्डो तो सारा शुरू हो जाओ, बस नहीं, इतना नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम बच्चों की माएँ, हमने थोड़ा थोड़ा करना है, स्टेप बाय स्टेप करनी है हर चीज़। अब किचन में देखें, वो स्पाइस रैक था, स्पाइस जार्स मेरे बिल्कुल ठीक थे, तो मैंने उसका रैक निकाल लिया। ये थोड़ा ऑयली ग्रीसी हुआ होता है, इसको भी जस्ट मैं ना डिटर्जेंट, मैंने अपने किचन में कोई क्लीनर कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इसीलिए मेरे सिंक की शाइन और मेरे काउंटर टॉप की शाइन मेंटेन है, क्योंकि जितना मैं हमेशा कहती हूँ जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, यकीन करें, वो इतनी चीज़ें मुंह पे लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे ही 35 क्रॉस करते हैं ना, उनके मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। और इतने फिर वो इतनी इतनी बेसें लगा के और वो इतने इतने मेकअप करके अपनी छाइयों को छुपा रहे होते हैं, जो दूसरों को नहीं नज़र आती, लेकिन वो जब अकेले में होते हैं उनको अपने मुँह पे खुद वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इसीलिए मज़ा तो तब है ना कि जब आप मेकअप के बगैर भी आप खूबसूरत लगो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। इसी तरह हमारे घर का हाल है कि घर को भी सादगी से संभालें और सादगी से साफ़ करें, इस तरह वो भी बहुत देर तक सर्वाइव करेगा। अच्छा, ये देखिए, मैंने स्पाइस जार जो थे उसके ऊपर से ना बस इस तरीके से तौलिया मैंने एक रखा है, एक मैंने गीला तौलिया यूज़ करती हूँ, एक सूखा तौलिया रखा हुआ है स्पेशल, ताकि वो ड्राई कर लूँ उन चीज़ों से। अच्छा, आज क्या हुआ, मेरा घी का डब्बा ही लीक हो गया, तो उसमें से शुक्र है वो घी के नीचे, डब्बों के नीचे ना, ये मैंने वाइट कलर का ऑर्गेनाइज़र रखा होता है, तो इसमें आया था। फिर मैंने इसको वॉश किया, मुझे एक और घी का डब्बा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि देसी घी का डब्बा मैं यूज़ करती हूँ, और एक घी का डब्बा है और ऑयल की बोतल है, ये 3 चीज़ें हैं। तो एक मेरा ना, वो पता नहीं उसको क्या हुआ है, शायद गर्मी और हीट की शिद्दत से वो, लेकिन है तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, बट बहुत सालों का है शायद, इसीलिए बेचारा ना बस कहता बस मुझे चेंज कर लो, बहुत साल हो गए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने जगह किस तरीके से मैनेज की अपने किचन में। जूसर एक साइड पे रखा, क्योंकि मेरा स्विच बोर्ड पीछे है, तो मुझे आसानी होती है जूसर लगाने में। साथ मैंने चीनी पत्ती रख दी, साथ मेरे स्पाइसेस, ये रैक इतने अच्छा रैक है ना माशाल्लाह, इसमें मेरा बहुत ईजीली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऊपर मैंने रखा है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, नीचे मैंने रखा है ज़ीरा, वो जो होती है चिली फ्लेक्स, और सूखा धनिया, बहुत इजी होता है। ये देखिए, बस इतना काउंटर टॉप, मैंने ज़्यादा भरा नहीं। अपने किचन को ना ज़्यादा भरा ना करें अपने घर। मुझे ऐसे लगता है जितना सादा, जितना सिंपल और जितना अपना ऐसे खुला खुला रखोगे ना, उतना अच्छा लगता है आपकी चीज़ों को, आपके घर को। तो इस काउंटर एरिया को ना मैंने इस तरीके से सजा लिया, और इतना मैसी नहीं लग रहा। इस काउंटर एरिया में अब देखिए बर्तन मैंने धो लिए थे, अब तक ड्राई हो गए, तब तक मैंने दूसरा वो काउंटर एरिया साफ़ कर लिया। इस तरह टाइम को मैनेज करना पड़ता है। अब मैं जल्दी से ना बर्तन है सारे के सारे संभाल लूँगी अपनी अपनी जगह पे, और फिर बस इतना इजी हो जाता है। और हमेशा मैं एक काम कहती हूँ कि कभी भी गीले बर्तन को संभालना नहीं चाहिए, फिर वो आपका काम डबल हो जाता है। उन बर्तनों के अंदर ना वो अजीब सी एक लेयर आ जाती है, फिर दोबारा धोने पड़ते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने किचन में इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं, टिप्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं। जैसे मैं रैक मेरी देखे, वहाँ पर स्पेस इतनी नहीं थी, तो मैंने गोल सी बास्केट ले आई, नीचे मैंने प्लेट रखी, ताकि वो जितने भी मैं बर्तन धोती हूँ तो उसका पानी जो है वो काउंटर टॉप पे ना गिरे, उसके नीचे प्लेट में आ जाता है, और जो प्लेट में आता है मैं प्लेट जो है वो पलट देती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी माँओं से सीख रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहती हूँ ये शुक्रगुजारी है और ब्लेसिंग है, और हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, चंगेर के लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ टूल्स ले लें। जैसे ये चंगेर धोने के लिए इस तरीके से मैंने ब्रश यूज़ करती हूँ। फिर एक छोटा सा वाइपर रख लें अपने किचन में, ये बड़ी आसानी हो जाती है इससे, और आप इजीली साफ़ कर लें। तो फिर मेरा ये किचन विंडो का एरिया देखा है, वहाँ पर मैंने ये बड़ा ऑर्गेनाइज़र रखा है। जब तक आपके किचन में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी ना, ऑर्गेनाइज नहीं होगी चीज़ें, फिर तब तक आपको मज़ा नहीं आना काम करने का, ये मैं बता दूँ। तो पहले तो उठ के हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें। मैंने किचन के काउंटर टॉप पे हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया कि वो मेसी लुक नहीं आता। अच्छा, ये देखें, ये डब्बा जो है मेरा बेचारा फट गया। अब धोना तो था, लेकिन इसमें घी था। मैंने क्या किया, गीज़र ऑन किया, टैप ऑन किया, और मैंने गर्म पानी के लिए मैं ना इसको डिप करके रख लिया 10 मिनट के लिए। और फिर इतना ईजी हो जाता है ना, आपके जो बर्तन ग्रीसी ऑयल हो, गर्म पानी डालें, हाँ, लेकिन प्लास्टिक में नहीं। ये मैं बता दूँ, प्लास्टिक में कभी भी गर्म चीज़ नहीं डालनी। पता नहीं, ये मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हमेशा वो काम किया करें जो आप अवेयरनेस हो आपकी, ले लिया करें ना। इतनी हार्मफुल है ना ये चीज़ें आपके लिए। तो इसलिए ना मैंने कहा, हाँ, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़रा ठंडा करके आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ फुल गर्म पानी नहीं ऐड करना। अच्छा जी, यहाँ पे डब्बे डुब्बे हमारे जो है वो संभल गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही थी कि ऑर्गेनाइज़र, जैसे मैंने बड़ा से वो ऑर्गेनाइज़र लिया, उसमें सारे बड़े चम्मच, फिर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र वो जो
3 कंपार्टमेंट्स वाला है, उसमें चमचियाँ वो क्या कहते हैं उसको, छुरियाँ, कांटे, और एक में छानियाँ वगैरह रखती हैं। और फिर काउंटर टॉप को सजाया भी है खूबसूरती से। यानी बहुत कम चीज़ें, लेकिन सारी ज़रूरत की अशिया मेरे काउंटर टॉप पे आती हैं। यानी मुझे नीचे ऊपर तो मेरी आपने देखा है कबर्ड्स है ही नहीं है ना, तो फिर इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है। और पीछे वो सारा बर्तनों का रैक रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सिंक इवन कि हम रोज़ धोते हैं, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग में ये आता है, ये जो अंदर वाली चीज़ नहीं है इसकी, ये देखिए कितनी गंदी हो जाती है। तो ये 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, बल्कि मैं कहूँगी हर दिन रात को सोने से पहले इसको अच्छे तरीके से धोएं। और मैंने जो बर्तन धोने वाला स्पंज नहीं होता, एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो पुराना हो जाता है, उससे मैं डिटर्जेंट वाला मैंने एक डब्बा बना के रखा है, ताकि मुझे बार बार दूसरे रूम में, दूसरे वॉशरूम से डिटर्जेंट ना लेकर आना पड़े। एक सर्फ का डब्बा स्पेशल मैंने एक्स्ट्रा हैंड वॉश रखा हुआ है। और इसमें किचन की चीज़ें मैंने किचन में रखी हैं, ताकि ईजीली हो और इंसान ना झटपट तरीके से ना काम कर सके। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और मैंने कभी भी सिंक में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ डिटर्जेंट और ये स्पंज यूज़ करती हूँ। और अच्छा जी, झटपट से याद आया, क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्यारी सी दुआ देकर जाना है। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना है, क्योंकि आप लोग कहते हो आप लाइव आएंगे, मुझे हमें पता नहीं चला, तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं ना करते, शायद इसीलिए नहीं पता चला। तो फिर जल्दी से जाए ना, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ बहुत बहुत मज़े की होने वाली हैं। मोहम्मद बेटा की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे किसी ने कहा बर्थडे सेलिब्रेट ना करें, ये मैं बताऊं, बच्चों की ना खुशियां होती हैं छोटी छोटी, हम कोई हाई लेवल पे तो करते नहीं है ना, हमारी फैमिली में होती है। बस ये होता है कि जाते हैं बाहर, एक छोटा सा केक ले लेते हैं, कि बच्चे की मेमोरी हो जाती है, पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, ये 1, 2, 3 साल की बात होती है, फिर कहाँ बर्थडेज होती हैं। और फिर हम हाई टी या लंच या डिनर कर लेते हैं। तो बस खाना खाने तो वैसे भी हम लोग जा रहे होते हैं, तो एक बस केक बीच में ऐड कर दिया है, दैट्स इट। अपनी, मैं हमेशा कहती हूँ, नीयत की बात होती है ना, तो अपनी नीयत को खालिस रखो। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दीन में बड़ी आसानी है, अल्लाह बख्शने वाला है, और अल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना मेहरबान है, गफूर रहीम है। तो इसीलिए उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी नीयत को खालिस करके उससे ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे फिर तवा भी मैंने कहा लगे हाथ धो लें। टोस्ट बनाए थे, तो आपको पता है इस तरह की कोई चीज़ बनाई हो ना, तो मैं तवे के ऊपर किस तरीके से उसका मतलब साफ़ करती हूँ। ये जाली मिलती है बर्तन धोने वाली, इसको पकड़ें, इसको रगड़ें, अच्छे से तवे से हो जाती है। जो चिमटे के ऊपर ना स्टिक हो गया था वो मीठा शीरा टाइप ना, चीनी, तो मैंने क्या किया, एक जग लिया, उसके अंदर मैंने पानी, नीम गर्म पानी जो है, गीज़र वाला पानी जो है ऐड करके उसमें चिमटा भिगो के रख दिया। और इतनी आसानी से जब आप भिगो देते हो ना चीज़ों को, यूँ झटपट तरीके से हो जाती है। साथ ही मैंने कहा हॉट पॉट धो लें। डीप क्लीनिंग आज में जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं जिससे हम खाने की चीज़ें रख रहे होते हैं। और माशाल्लाह से जब आप पूछते हो ना आपका किचन बड़ा साफ़ सुथरा रहता है, मैंने इस तरीके से मैनेजमेंट की हुई है। देखिए मेरी डीप क्लीनिंग होगी अल्हम्दुलिल्लाह, काउंटर टॉप जितने थे सारे क्लीन हो गए, सिंक एरिया क्लीन हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें हमने धो ली, वॉश कर ली, विंडो का एरिया साफ़ हो गया। अब मैं क्या करूँगी, किसी एक दिन लगा के मैं 10-15 मिनट नीचे वाले सारी अपना नीचे वाला एरिया साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके होना है, फिर ही गर्मियों में आप अपने काम को मैनेज कर पाएंगे, वरना तो आप हर चीज़ को अपने सर पे सवार रखेंगे और तो कुछ भी नहीं। और देखिए हॉटपॉट माशाल्लाह से चमक दमक है। और हॉटपॉट तो प्लीज़ 5 दिन बाद धो लिया करें, 5-6 दिन बाद, इसको ज़्यादा दिन ना रखा करें। और किचन के नैपकिन सारे वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, और फिर सुबह उठते सारी मैंने धो लिया। पूरी एक रात भिगो के रखते हो ना, बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे होते हैं। नीम गर्म पानी, सिरका, डिटर्जेंट में ना मैं ऐड कर देती हूँ। तो किचन की ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे चमचियों वाला स्टैंड वो मैंने धो लिया था उस दिन, वो साफ़ सुथरा था, तो ये रोज़ नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन ये है कि इससे आपके किचन में कॉकरोचेस, चींटियाँ नहीं आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कभी हो। लेकिन ये है कि अगर कभी आ भी जाए ना, खुदा न ख्वास्ता, तो बस उसका ना आप अपनी हाइजीन जो है ना किचन से रिलेटेड, उसको उस पर ध्यान दें। अब अच्छा, पानी का कूलर ये तो हर घर में होता है, इसको अच्छे तरीके से धोना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही तो पेट में जा रहा है। इसको प्लीज़ ना धोएं, मतलब 8-10 दिन बाद ना इसको फोकस करें, 2 दिन पकड़ें इसको, 2 दिन बाद फ़ौरन, क्योंकि पानी पड़ा ये देखें मैंने ना 3 दिन बाद धोया है और फिर भी, लेकिन माशाल्लाह से अंदर इसे इतना गंदा नहीं हुआ। मैं फिर 2 दिन बाद मैं फिर भी इसको पकड़ के अच्छे तरीके से मांज रही हूँ। अच्छा, ये मैंने जो स्पंज है ना, ये मैंने बर्तन धोने वाला नहीं रखा, मैंने इसके लिए एक स्पेशल नया वाला रखा हुआ है, स्कॉच ब्राइट स्पंज, ताकि ये साफ़ सुथरी चीज़ है। और वैसे भी बर्तन धो के ना स्पंज जो एक हो जाता है उस चीज़ में, तो इसके लिए ना कूलर का पानी है, पानी अंदर पेट में जाता है, और पता है पेट की बीमारियाँ ही तो नुकसानदेह होती हैं, और ये पानी की वजह से लगती हैं, गंदे पानी की वजह से। तो इसीलिए इसका तो बड़ी इंपॉर्टेंस रखनी है। छोटी छोटी चीज़ों पर देखो हम फोकस करेंगे, सिर्फ घर को सजाना नहीं है, ये घर का एक अहम हिस्सा है किचन, इस
इससे सिर्फ हमारा घर खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि हमारी सेहतमंदी भी, सेहतमंद होना भी इसी से डिपेंडेंट होता है, इसी पे डिपेंडेंट होता है। तो मैं देखती हूँ या मैं सोचती हूँ कोई भी होम मेकर ऐसी नहीं होगी जो अपने ज़ात के साथ और अपने बच्चों की ज़ात के साथ कंप्रोमाइज़ करे। तो इसीलिए किचन को पहले पकड़ें इस चैलेंज में और किचन से शुरू हो जाएं और किचन की हाइजीन को मेंटेन करें। देखें कहाँ पे कमी है, क्यों चींटियाँ आ रही हैं, क्यों गंदगी है। और जब आप ऐसे करेंगे ना रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन नहीं, ज़रूरी नहीं एक दिन, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम ना पानी बॉयल करके पीते हैं। मुझे किसी ने पूछा भी था, बस हर घर का अपना रूल होता है, आपकी सास अम्मी का, आपकी अम्मियों का एक रूल होगा। हमारे घर का रूल है पानी बॉयल होकर ही पिया जाता है। इसीलिए मैंने ना ये बाल्टी रखी हुई है हमने, इसमें मैं पानी बॉयल करती हूँ, फिर कूलर में डालती हूँ, एक बर्फ़ का कटोरा डाल देती हूँ। इस तरह पूरा दिन आप ईजी रहते हो। अच्छा, पहले हमने डिस्पेंसर भी लिया हुआ था, लेकिन डिस्पेंसर के जो हालात होते हैं ना, अल्लाह ही माफ़ करे, लेकिन बस वो हमारे बड़ों को नहीं पसंद वो चीज़। हर कोई यूज़ टू होता है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने बड़ों की। और हम वो जनरेशन है जो हम अपने बड़ों को ये नहीं कहते भाई क्यों, हम क्यों करें, जब सब ले रहे हैं तो हमने भी ले रहा है। ये हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं, हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा प्राउड करते हैं। तो जैसे है, और मैं यूट्यूब पर भी वैसे आई हूँ, वरना मैं इस चीज़ को जो है वो ओवरकम कर सकती थी, डिस्पेंसर लेकर आ सकती थी, बट मैंने कहा नहीं, जो मैं हूँ मैं वैसे ही आऊँ, मैं क्यों किसी को देख के अपना मुंह लाल करूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खालिस रहें, खालिस नियत से चलें, अल्लाह सुब्हान ताला को खुश करने की कोशिश करें और दो नंबरी करना छोड़ दें बस, यानी वो कहते हैं ना मुनाफकत करना छोड़ दें। और ये देखिए जी, इस तरह से माशाल्लाह से हमारा किचन साफ़ सुथरा हो गया। और ये देखिए चमक दमक, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइजेशन, खूबसूरती, सजावट, डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन, डिसेंट कलर स्कीम आपको सभी एक ही जगह पे नज़र आएगी। तो इतनी प्यारी वीडियो के बाद जल्दी से चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्यारी सी दुआ देकर जाना है, क्योंकि आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला, बस अच्छा हाँ, मुझे कमेंट आया आप शेरनियाँ नहीं कहती, तो मेरी बब्बर शेरनियों बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने का। तो बब्बर शेरनियों क्या करना है, जल्दी से जाना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना और प्यारा से सब्सक्राइब करना है। मैंने कहा कैंडल ऑन कर लें, एक प्यारी सी वाइब क्रिएट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।